गणपते। वास्तु का जिक्र कर रहे हैं तो मैं देवता को भी प्रणाम करती हूँ, से चाहती हूँ कि वो शांति बनाए रहे, सभी सम्मान है। आप सभी को आवाज ठीक आ रही है? नमस्ते वॉइस मैम। क्लियर? जी, ओके नमस्ते। ओके। आवाज क्लियर है सभी को? यस यस। आवाज क्लियर आ रहे हैं? जी हाँ मैम, जी स्टार्ट करते हैं। जी बिल्कुल। वास्तु से हम क्या समझते हैं? सबसे पहले डेफिनेशन देखिए। वास्तु बना है धातु से, ठीक है, जहाँ प्राणी निवास करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? संस्कृत में एक छोटा सा श्लोक कहा गया है, वसंती प्राणिनो यत्र तद वास्तु। जहाँ प्राणी निवास उसे वास्तु कहते हैं। और बना किससे? वस धातु से वास्तु बना है, ठीक है। वास्तु में वास्तु और एस्ट्रोलॉजी का कॉम्बिनेशन, कैसे इनको ये एक दूसरे पे कैसे इंटरलिंक है, कनेक्टिविटी है, वो सब आज हम पढ़ेंगे। बेसिक आप सभी का कवर होगा मैं समझती हूँ, ठीक है। हाँ जी। तो वास्तु में और एस्ट्रो या पूरा ब्रह्मांड हो, किस पर डिपेंड करता है? पंच पर, जिन्हें क्या कहते हैं? पंच महाभूत। आकाश, अग्नि, जल, पृथ्वी। और पृथ्वी पे कौन जन्म लेता है? प्राणी, ठीक है। तो इन पंच महाभा इम्बैलेंस कहीं भी हो, शरीर में हो तो हेल्थ खराब हो जाती है, एस्ट्रोलॉजी में हो तो प्लैनेट्स खराब हो जाते हैं, और वास्तु में हो तो घर में आपके रहने के स्थान पे कलेश, कलह, ठीक है, अशांति, ये सब आ जाते हैं, ठीक है। तो वास्तु से क्या समझते हैं? अब हम देखते हैं पंच महाभूत का रोल। मैं पीपीटी आपको शेयर कर रही हूँ। मैं करूँ रजनी मैम? जी मैम, फर्स्ट वाली कर दीजिए। जी मैम, कर देते, जस्ट ये देख पा रहे हैं आप सब लोग मेरी स्क्रीन पे? दिख रही है रजनी मैम? जी मैम दिख रही है, थोड़ा सा जूम कर दीजिए इसको मैम। हाँ जी, कर दिया मैम मैंने, तो देखो। जी, ये हमारा जल तत्व है, राइट। जी जी मैम, जी, बोलिए। ये मैम जूम कर दीजिए इसको। जी मैम, हो गया मैम, डन। जी, ये हमारा जल तत्व है। कौन सी साइड होती है जल तत्व की? पूर्व और नॉर्थ ईस्ट। और ये एस्ट्रोलॉजी में कौन सी प्लैनेट इसको रूल करते हैं? जुपिटर, ठीक है। जुपिटर हमारे 9 ग्रहों में से सबसे बड़ा प्लैनेट है। नाम क्या है? गुरु, गुरुत्वाकर्षण बल इसके अंदर हम रह पा रहे हैं तो किस वजह से कह रहे हैं? कोई कहते हैं ना पृथ्वी एक बड़ी चुंबक है। जब हम पृथ्वी पर चल पा रहे हैं, रह पाते हैं, हम ऊपर सेब डालते हैं, नीचे की तरफ को खिंच जाता है। क्या पृथ्वी में क्या है? चुंबकीय शक्ति है। और वो किस में है? गुरुत्व।
गुरुत्वाकर्षण बल किससे बना शब्द? जुपिटर से। तो जुपिटर की नो के नो प्लैनेट्स से ज्यादा वैल्यू क्यों कहते हैं? किसी भी हो जुपिटर देख ले, उसका तो मजे बल्ले बल्ले। ठीक है, आपने सुना होगा। बाहर से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन किसी भी हाउस अच्छी है, क्लीन है, कोई दोष नहीं है। जल तत्व आपने क्या कर लिया? हमारा बॉडी, हमारी पृथ्वी, हमारा घर, क्या कहते हैं, 70% डिपेंड है। 70% आप ठीक हो जाएंगे। जीवन है, कहा भी गया है। आप समझ पा रहे हैं? किसी को कोई क्वेरी हो तो हैंड रेज करना, मैं बताऊंगी आपको। जल ही जीवन है। थैंक यू। और जल पर सारी चीजें, तभी सबसे पहले आप वास्तु का पास जाइए। ठीक है, वास्तु एक्सपर्ट के पास जाइए, कहेगा नॉर्थ ईस्ट क्लीन करिए, नॉर्थ ईस्ट में ये कीजिए। सबसे पहले वो पकड़ेगा नॉर्थ ईस्ट। 10 कदम के लिए कहीं जाते हैं, अरे पानी रख लो। पानी के बिना नहीं रह सकते हम। ठीक है, जब जब तब आप भोजन का सोचते हैं। सबसे पहले हमारी नीड क्या हो गई? जल। ठीक है, अगर आपका जल तत्व खराब है, जल तत्व किसी भी तरह से इनबैलेंस है, हुआ है। जल तत्व प्लेनेट कौन है? चंद्रमा। ठीक है, जल किससे जुड़ा हुआ है? इमोशन से। अगर किसी जातक के घर में वास्तु दोष जल तत्व वाला है, वो इमोशन लेस होंगे, प्रैक्टिकल होंगे। किसी के दुख में एकदम लोग रोने लगते हैं ना, बहुत से कहते हैं फीमेल होती है, कोई कोई मेल भी होते हैं। जो अगर किसी के दुख में दुख समझ रहा है, दुख दर्द को समझ रहा है, उनका नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन अच्छा है। कहते हैं हमारे पड़ोसी हमेशा अवेलेबल रहते हैं, ये वाला पड़ोसी नहीं अवेलेबल रहता। जो अवेलेबल हर चीज में, दुख नहीं सुख में भी। ठीक है, तो क्या होगा, आपका नॉर्थ ईस्ट करेक्ट होगा, और इसमें क्या होगा, दुख सुख में आपके लोग शामिल होंगे। अच्छा, अगर ये डिस्टर्ब होगा तो क्या होगा? दो तरह से डिस्टरबेंस आती है इसमें। ठीक है, एक आती है डिस्टरबेंस कि व्यक्ति क्या कहता है सामने वाले को, अरे ये ऐसा है, वो ऐसा है, शिकायतें उसे दुनिया से। ठीक है, तो जल तत्व खराब है। और कईयों को होता है अपने से शिकायतें, अपने आप को कहता है मैं ही हूँ, मैं पनौती हूँ, मैं जिन्स हूँ। ठीक है, जो अपनी अपने में बुराइयां निकालता रहता है, उसका जल तत्व खराब है। लेकिन जल तत्व के साथ कुंडली का चंद्रमा खराब है, क्योंकि अपने वो अपने में बुराइयां निकाल रहा है। ठीक है, एलिमेंट पे आते हैं हम, अग्नि। ठीक है, अब क्या देखते हैं, साउथ ईस्ट, और ये कहां से कहां तक कवर होगा आपका? पूर्व से दक्षिण तक, आपके हाउस का। हम अपने कोर्स में मैग्नेट से प्रॉपर एरिया, प्रॉपर डायरेक्शन चेक करना सिखाएंगे, और विच मैग्नेट इज यूज्ड, विच ठीक है। कंपास इज यूज्ड इन कैलकुलेट द डायरेक्शन। ठीक है, अभी आप ऐसे ही समझ लीजिए। अग्नि तत्व में डिस्टरबेंस आने से क्या क्या नोटिफिकेशन हमें मिलेंगे, हम ये बताते हैं। ठीक है, अग्नि तत्व में परेशानी आने से जल्दी से उनके क्या होगा, एग्रेसिव, गुस्सा हो जाएगा, तनुक मिजाज मिलेंगे। और अग्नि क्या करती है? पाचन ठीक रखती है। ठीक है, कोई कहता है भाई मेरे को पाचन क्रिया काम नहीं कर रही है, मेरा सही से फूड डाइजेस्ट नहीं होता, मुझे कॉन्स्टिपेशन हो रही है, पेट से कोई भी रिलेटेड जो कहते हैं ना, अग्नि तत्व आपका ठीक है तो आपका पेट ठीक है। ठीक है, पेट और पड़ोस, समझते हैं आप? ठीक है, अग्नि तत्व तो क्या समस्या होगी? बीपी हाई होगा इन लोगों का,
एंग्री होंगे। और अग्नि क्या देता है, डिटर्मिनेशन भी देता है कि जिद, अग्नि किसी को नहीं छोड़ती। अग्नि कहीं आ जाए तो किसी को छोड़ती है क्या वो? इट मीन्स अगर किसी में अग्नि तत्व है, एनर्जी है, उसने कोई डिसाइड कर लिया, डेडिकेशन अग्नि तत्व देता है। पृथ्वी तत्व ऐसे स्टेबिलिटी, अग्नि तत्व है कि भाई आप ठान लिया सम हाउ मैं ये करके, जैसे बच्चों में होना चाहिए, उनका अग्नि तत्व अच्छा होना चाहिए बच्चों के लिए, फोकस्ड करियर के लिए। ठीक है, अब हम कहाँ पर आते हैं, पृथ्वी डायरेक्शन। पृथ्वी डायरेक्शन को अच्छा है और थोड़ा डराते हैं, दैट हमारी साउथ वेस्ट डायरेक्शन, दक्षिण और पश्चिम का कॉर्नर। नैऋत्य कौन कौन रूल करते हैं? राहु, और राहु से तो सब डरते हैं। ठीक है, और ये डायरेक्शन अच्छी है स्टेबिलिटी के लिए, है ना। यहाँ कोई चीज आपने रख दी, वो रखी रहेगी, मूव नहीं करेगी। यहाँ पे तुम जल तत्व में आप कह दो, पैसा रख दो, बह जाएगा, चला जाएगा। कोई चीज हमें आपको लोग आप कहते हैं इस तत्व में, जल तत्व में आप सो जाइए, नींद बार बार खुलेगी। अग्नि तत्व में सो नहीं पाएंगे, माइंड हैवी लगेगा कि सर पे किसी ने हैवीपन दे रखा है। कि पृथ्वी तत्व साउथ वेस्ट में मास्टर बेडरूम होना चाहिए, बड़े बुजुर्ग का होना चाहिए, उन्हें क्या चाहिए, रेस्ट चाहिए। ठीक है, तो साउथ वेस्ट किस में होता है हमारा, स्टेबिलिटी के लिए। यहाँ पे ज्यादा वजन रखना है, पूरा घर का हैवी भार कहाँ पे रखेंगे, ये, और ये खाली रखना है, नॉर्थ ईस्ट। किचन अग्नि तत्व में कही गई है। ठीक है, अब आप ये देखिए, अग्नि तत्व की डायरेक्शन को कौन रूल करते हैं, हमारे शुक्र, और साउथ डायरेक्शन को मंगल, ईस्ट को हमारे सूर्य, और ईशान कौन रूल करते हैं, गुरु, उत्तर दिशा को बुध, नॉर्थ वेस्ट चंद्रमा, वायु। ठीक है, चंद्रमा जिसको रूल करेगा वो क्या होगा, ये वायु दिशा में आपकी आपकी वायु दिशा में कोई इम्बैलेंस आ गया, वायु तत्व वाले कैसे होंगे, अब हम ये बताते हैं हम आपको। वायु को आयु भी कहा गया, ये तत्व आपका अच्छा है, आपको लॉन्ग लाइफ मिलेगी। समझे, आपके फैमिली वाले कहते हैं उनके घर में तो जल्दी आते हैं लोग, किसी किसी में ना मध्यम आयु, पूर्ण आयु, ये अच्छा है, तो उस घर के लोग, उस घर के प्राणी की लाइफ लॉन्ग हो, पूर्ण आयु होती है। ठीक है, और इसमें इम्बैलेंस से क्या प्रॉब्लम आती है, क्या होंगे वो सारी बातें क्या करेंगे, हवा में। और वायु कितने होती है, वायु को किससे जोड़ा गया, आयु से, प्राण वायु। कहते हैं ना हवा निकल गई, उस हवा निकल, हवाइयां उड़ गई, तो हमारा जो प्राण वायु निकलने के बाद क्या रह जाता है, मृत शरीर, पृथ्वी, कुछ नहीं रखा। तो ये हमारा वायु तत्व कैसे अहम भूमिका निभाता है, वास्तु में सारे तत्व अहम भूमिका निभाते हैं, लेकिन 70% रूल किसका है, जल तत्व का। ठीक, इसमें कोई वायु का मैं बता रही थी आपको, कितनी प्रकार की वायु हमने पढ़ी है, 5 टाइप्स की, प्राण वायु, अपान वायु, समान वायु, उदान वायु और व्यान वायु। ठीक है, और रामदेव जी इन वायु का है, बॉडी में वायु ठीक कर ली, अनुलोम विलोम करवाते हैं। ठीक है,
अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं अपनी पे। मैं ये समझ रही हूँ कि आपका बेसिक क्लियर है, राइट? ये वाली मैम डन। जी, जी मैम, डन। जी। ये देखिए नॉर्थ और बिल्कुल उसके सामने साउथ। मैम प्लीज जूम कर दीजिए इनको। जी मैम। देखिए, हो गया मैम। वास्तु वास्तु में आपने देखा है 4 दिशाएं। वास्तु में नॉर्थ ऊपर रखते हैं और एस्ट्रोलॉजी में ईस्ट ऊपर रखते हैं। इससे आप वास्तु और एस्ट्रोलॉजी को मैं कैसे कोऑर्डिनेट करके दिखाऊंगी, इनका कैसे कंबाइन करेंगे, कैसे हम चीजों को पकड़ेंगे, मैं वो चीजें दिखाऊंगी आपको। नॉर्थ, नॉर्थ के बिल्कुल अपोजिट साउथ। ईस्ट, ईस्ट के बिल्कुल अपोजिट वेस्ट। ईस्ट क्या है हमारी, ये दिशा है। वेस्ट पश्चिम, ईस्ट से सूरज आते हैं, पश्चिम से चले जाते हैं। और उत्तरी ध्रुव, आपने देखा है ना, नॉर्थ को क्या बहुत वैल्यू रखता है, ध्रुव तारा। ध्रुव तारा डायरेक्शन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। बच्चों को डायरेक्शन में जाना, कहाँ उनकी क्या जरूरी है, ध्रुव तारा फिक्स है, कभी नहीं हिलता अपने। कभी भी तुम कंपास में देखते हैं तो नॉर्थ से हम क्या ढूंढ लेते हैं, साउथ। और नॉर्थ के हमेशा 90 पे, ईस्ट और वेस्ट अपने आप निकल जाता है। ठीक है, सबसे डायरेक्शन इज नॉर्थ। डायरेक्शन पैसे की, चंद्र बुध की, और में 4th हाउस में कुंडली में चंद्रमा। ठीक है, घर सुख स्थान। ठीक है जी। अब इन डायरेक्शन की हम वी दिशाएं निकालते हैं ऐसे क्रॉस। तो ये हमारी 8 दिशाएं, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, और साउथ ईस्ट, साउथ, नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट, वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। ठीक है। एस्ट्रोलॉजी में सप्तम भाव को वैरी कहते हैं, दुश्मन। वास्तु में इन 5 दिशा 1 2 3 4 5, पंचम बैरी, अपने से सामने वाला। ठीक है, इसका ये, इसका अपोजिट, इसका अपोजिट, दैट वन। इसमें हम क्या देखते हैं, देखिए नॉर्थ, नॉर्थ वाले प्लैनेट इसके 180 पे, यहाँ पे नहीं आने चाहिए। कलर भी, एलिमेंट्स भी, 180 ज्यादा नुकसानदायक। ये नॉर्थ वाला से ज्यादा आप यहाँ तक ले जा सकते हो और थोड़ा सा इधर भी ला सकते हैं। बस यही मैं समझाऊंगी आपको अपने कोर्स में कि कितना मूव आ सकता है, लेकिन बिल्कुल 180 है तो वो तो चेंज करना ही पड़ेगा। ठीक है जी। अब आते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। मैं स्लाइड से समझा देती हूँ, फिर मैं फास्ट फास्ट चलेंगे हम। जी मैम। मैम ये एस्ट्रोलॉजी वाली आ गई, इससे पहले एक और बता दीजिए। ये वाली, ये। जी मैम, जूम कर दीजिए एक बार। जी मैम। देखो मैम, हो गया क्लियर। देखिए, ये एस्ट्रोलॉजी में अगर आप समझ पा रहे होंगे, दिस वन इज ईस्ट, दिस इज हमारी वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। यहाँ पे हमारा ब्रह्म स्थान है और ये सूर्यांश की जगह हम पढ़ेंगे इसको मनुष्य। मनुष्य यहाँ है, ठीक है, वो ऊपर की तरफ गया, दैट मीन्स वो मोक्ष प्राप्त कर रहा है। ऊपर मतलब ईस्ट में जाना, कि वो क्या है, सबकी सोचता है, सबको लेके चल रहा है ना, और दुख सुख में समान फील कर रहा है। तो वो क्या कहते हैं, मनुष्य को क्या मिल गया सर जी, मोक्ष मिल गया।
और मनुष्य, मनुष्य का काम क्या है? देखो नॉर्थ की तरफ गया, यानी कि घर में ही सोया रहा है, तो हम क्या कहते हैं? अरे क्यों हमेशा सोते रहते हो, तुम तो कुछ काम नहीं कर रहे। तो क्या कई बार ये बोल देते हैं वर्ड कि आप राक्षस जैसे हो गए हो, आरामदायक, नॉर्थ डायरेक्शन। घर में ही सुख चाहिए, घर में ही शांति, घर से ही, घर में बता दो कुछ भी काम, मुझे बाहर पसंद नहीं है जाना, ठीक है। और यही जब मनुष्य है अपने कर्म को प्रधान समझता है, देता है, लोगों के लिए कर्मठ होता है, देने वाले कौन होते हैं? देवता। देने से क्या शब्द बना? देवता। और दानव, दानव मतलब जिनको दान दिया जाता है, जो दान लेते हैं वो हो गए दानव। अब ये मनुष्य कब बनेगा पशु? जब वेस्ट डायरेक्शन, पैसा, पशु क्या बनाता है? पैसा, पैसे के पीछे भागता है तो पशु बन गया। पशु इन द सेंस कोई माइंड ना करे, अपने बारे में नहीं सोच रहा, हेल्थ के बारे में नहीं सोच रहा, ठीक है ना, सब चीज पे बैलेंस बना के उन्हें चल रहा, सिर्फ चाहिए उसे पैसा। और पैसा उसको क्या बना रहा है? क्योंकि भाई देखो बैग जो सारा दिन की नहीं पता, सारा दिन बोझ ढो रहा है, दुनिया का, समाज क्या कर रहा है। हम इन सारी चीजों में क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे। हमें ना बनना है, ना मोक्ष प्राप्त बने रहना है ना। की मर्जी चाहते हैं बोलते हैं। हाँ जी बोलिए प्लीज। ठीक है जी। अब इसको हम कोरिलेट करेंगे अपने एस्ट्रोलॉजी से, ठीक है। मैम मैम लास्ट मैम स्लाइड लगा बहुत बढ़िया बात बोली आपने, बहुत बढ़िया बात बोली। थैंक यू सर, मन थैंक खुश हो गया। जी। मैम लास्ट कीजिए, फिर मैं एक्सप्लेनेशन दूंगी जी। इसको जूम कर दीजिए मैम जी प्लीज। मैम। अब हम इस वास्तु को किसमें कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं? एस्ट्रोलॉजी में। ये हमने एस्ट्रोलॉजी के दीज आर द 12 हाउसेस, द हाउस इन दिस कुंडली फिक्स्ड। हाउस सारे क्या होते हैं हमारे? फिक्स होते हैं। आप देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं? प्लीज राइट डाउन इन चैट यस। ठीक है। ये मैंने आपका रोमन काउंटिंग से मेंशन कराया है, दैट इज फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये हाउसेस फिक्स है। इस इन हाउसेस में राशियां हमारी क्या करती हैं? मूव करती हैं, बदल। ये काल पुरुष की कुंडली किसकी कुंडली है? साक्षात भगवान शिव की। अगर ये 1 नंबर है और यहाँ पे भी 1 नंबर आ जाता है, दैट मीन्स काल, मेष लगन, मेष राशि। और यहाँ राशि, यहाँ 1 नंबर है रोमन, और यहाँ पे राशि क्या आ गई? मान लो आ गई सर जी, ठीक है। दैट मीन्स ये वृषभ लगन, फर्स्ट हाउस में वृषभ राशि। ये फर्स्ट हाउस को क्या कहते हैं? लगन। इन हाउस कुटुंब स्थान, थर्ड हाउस प्राप्त, फोर्थ हाउस सुख स्थान। सुख स्थान किससे देखते हैं? नॉर्थ, ठीक है। ये सारी डायरेक्शन हमने किसमें, ये पिक्चर सबको समझ आ गई? यस ईस्ट मैम। डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन में हमारा फर्स्ट हाउस, और नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में हमारा, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट सेकेंड हाउस, नॉर्थ ईस्ट हमारा कॉर्नर है, हाउस नहीं है। दैट इज ईशान कोण, जो वास्तु है वो यहाँ पे हमने कंबाइन किया है। हाउसेस, दीज आर हाउसेस, और ये कॉर्नर विदिशाएं वास्तु की, ठीक है। कौन कौन सी विदिशाएं? नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। ये हाउसेज में इन्वॉल्व हम नहीं करेंगे, अगर इन्वॉल्व करेंगे तो ऐसे करेंगे। फर्स्ट हाउस ईस्ट हो गया, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। अब हम ये देखेंगे, मान लो ईस्ट में 2 एनिमी प्लेनेट आ गए, तो इस डायरेक्शन डिस्टर्ब हो जाएगी, ठीक है जी। यहाँ 2 एनिमी प्लेनेट आ गए तो हमारी ईस्ट नॉर्थ
एनी प्लेनेट जो कुंडली में आएंगे उनको हम मूव कर देंगे, यानी कि मान लो ईस्ट में हमारा सैटर्न बैठा है, लगन में किसी का शनि बैठा है, एक मिनट। ठीक है जी। तो जब वो जातक हुआ होगा तो शनि से रिलेटेड चीजें उसके आसपास होंगी, ठीक है। शनि को कहाँ ले जाएंगे? चीजें हम घर में जो रख देंगे वो वेस्ट डायरेक्शन में रख देंगे, यहाँ नहीं चेंज कर सकते हम, उस शनि को नहीं चेंज कर सकते, फिक्स है वो, कहीं वो सैटर्न कहीं नहीं जाएगा, लेकिन उस चीजें हम उसकी डायरेक्शन बदल के चेंज कर देंगे, उसे अपना फेवरेबल प्लेनेट बना लेंगे, ठीक है। वो चीजें मैं आपको अपने कोर्स में सिखाऊंगी। मैम ये हटा दो, क्लियर हो गया बच्चों हाँ को। किसी का कोई जी डाउट मैम, ये प्लीज पूछ सकते हैं। मैम हाँ ये जी हटा मैम। दीजिए। हाँ, किसी का डाउट है तो मैं 1 मिनट के लिए देख लेती हूँ, कोई कुछ हाँ पूछना जी, चाह रहा है तो। हाँ जी मैम। मैम आपने बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में बहुत ही अच्छे से आप एक्सप्लेन कर रहे, मतलब एक एक पॉइंट। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू। वास्तु से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है किसी को? हाँ जी बोलिए सर। मैडम इसमें चार्ट के साथ भी आप करवाएंगे पर्सनल किसी के भी चार्ट से, या कोई एग्जांपल चार्ट वो बताएंगे दोष? जी बिल्कुल बताऊंगी सर। मैडम हाँ जी मैम। सेकंड वन जो थर्ड जो लास्ट में मैम ना मोक्ष वाली, टाइमिंग क्या वो वाली रहेगा? फिर से लगाना। जी मैम एक टाइमिंग क्या रहेगा मैम इसका? सर इसका टाइमिंग मैडम डिसाइड करेंगे। ओके जी। और कितने दिन की क्लास रहेगी मैम? ये 5 डेज। 5 डेज। ओके जी। यही वाली स्लाइड मैम, मैम नहीं, दिस वन। मैम अगर पार्ट नहीं में मैम, बोर दिस कराना वन। हो तो किस दिशा में कराएं? जी क्या कह रहे हैं सर? बोर कराना हो, सबमर्सिबल कराना हो तो किस दिशा में कराएं? सर वो तो, ये तो पर्सनल क्वेश्चन हो गया ना सर आपका। वो तो सर कोर्स में डायरेक्शन में कौन सा प्लेनेट होगा। दूसरी स्लाइड लगाइए। ये वाली मैम। मोक्ष जी, ये जी देखिए, वास्तु हमारा अदृढ़, फ्लेक्सिबल, दैट इज फ्लेक्सिबल। मैडम ऊपर वाला, ऊपर वाला, ऊपर कीजिए, नीचे नीचे कीजिए फर्स्ट। नहीं, वही स्लाइड में अब वाला लाइन जी, ये दिस वन। हाँ और नीचे। मैम सेम स्लाइड है, हाँ जी। वही वाली स्लाइड में। हाँ ये दिस वन देखिए, इस तरह से रहने दीजिए मैडम। वास्तु हमारा 30%, 33% वास्तु काम करता है सर, एस्ट्रोलॉजी 33 करती है, और हमारे कर्म 33। ऑल ओवर हमारा 100% जब करेक्ट होता है। बहुत से कहते हैं हम बहुत दिन से इस घर में रह रहे हैं, हमें कोई नुकसान नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि हमारा एस्ट्रो ठीक चल रहा था, हमारी दशाएं ठीक चल रही थी। दशा हेलो। हमारी दिशा बदलती है। जी आवाज नहीं आ रही? मैं म्यूट हो गई क्या? हेलो, आ रही है मैम आपकी आवाज मैडम आ रही है, आ रही है, आ रही देखिए, कर्म, जैसे कई बार हम क्या होते हैं, ध्यान नहीं देते चीजों को, कर्ज करना चाहते तो हम अपने 33% कर्मा खराब कर लेते हैं, 22 हमारा ये भी चीजें खराब हो जाती है। ये एस्ट्रो जो है दृढ़ कर्म है, चेंज नहीं कर सकते हम अपनी कुंडली, जो हमने भगवान से हमें मिला है, एक फिक्स पैदा हुए हैं, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। जो प्लेनेट हमारा, कहते हैं हमारा प्लेनेट खराब है, हमारी राशि खराब है, हमारा चंद्रमा खराब है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। चेंज क्या कर सकते हैं? वास्तु फ्लेक्सिबल है, अदृढ़ क्रम। चेंज क्या कर सकते हैं? अपने मीन्स रेमेडीज,
ठीक है। तो इन दोनों चीजों को करेक्ट करके 66% करेक्ट किया जा सकता है। और एस्ट्रोलॉजी में जैसे कि बाकी चीजें हमारी डिफरेंट चल रही हैं, हमें फायदा नहीं हो रहा है, इन दोनों से हम बेनिफिट ले सकते हैं। ये खेल है, तभी तो कहते हैं ना रेमेडी, रेमेडी काम कर रही है या नहीं कर रही है। तो रेमेडी पोर्शन हमारा आता है कर्मा के, अपने हम हाथ से क्या दान कर रहे हैं, क्या चीजें कर रहे हैं। तो ये चीज आ रही है। ठीक है जी। जी क्वेश्चन पूछिए, कौन कौन से पूछ रहे थे आप। देखिए सर, आपने पूछा है कि समर सीवर अगर आपको घर में कहाँ करवाना है। पहले हम देखेंगे कि सीवर कौन सा प्लेनेट कंट्रोल कर रहा है, उस कहाँ होना चाहिए, प्लेनेट की डायरेक्शन मैं अब आपको बताऊंगी। ठीक है सर। क्वेश्चन मैं पर्सनल क्वेश्चन नहीं लूंगी, मैं आपको हिंट दूंगी। कैसे हिंट दूंगी, देखिए राशियां हमारी 12 भाव और 9 प्लेनेट, सभी के मैं ऑप्शन आपको बता देती हूँ। ठीक है। और ठीक है, अपने आप अपने तत्वों को उसमें डाल देना। ठीक है। सूर्य से हम क्या देखते हैं, सूर्य से सर हम अग्नि तत्व और डायरेक्शन ईस्ट। अब रिलेटेड जो मैंने लास्ट पीपीटी आपको दिखाई, मैं दीजिए आप स्क्रीन पे सबसे लास्ट वन, जो कॉम्बिनेशन का और एस्ट्रो और वास्तु का। तो आपको सर ये डिसाइड करना है, सीवर मशीनरी है, ठीक है, प्लस वाटर है, कौन से 2 प्लेनेट है, कैसे आप कर रहे हैं, कहाँ ले जानी है, यही आपको खुद सीखना है। तो आपको एक आंसर मिल जाएगा। कोर्स में आप दूसरों को भी वास्तु कर पाएंगे कि किस डायरेक्शन ले जाएं। जब उन उन प्लैनेट्स की डायरेक्शन पता होगी आपको, प्लैनेट्स के कारक तत्व पता होंगे, सूर्य से हम क्या क्या देखते हैं, सूर्य से कौन सी बताऊंगी, लेकिन कारक तत्व बताऊंगी अपने कोर्स। ठीक है, समझ गए सर। सूर्य देखेंगे ईस्ट और तत्व देखेंगे फायर अग्नि। चंद्रमा से डायरेक्शन देखेंगे वेस्ट और तत्व देखेंगे जल। डायरेक्शन देखेंगे साउथ और अग्नि। बुध से डायरेक्शन नॉर्थ और तत्व पृथ्वी। बृहस्पति से डायरेक्शन देखेंगे नॉर्थ ईस्ट और उसका तत्व आकाश तत्व। शुक्र से डायरेक्शन साउथ ईस्ट, तत्व उसका। शनि से डायरेक्शन वेस्ट और तत्व वायु। राहु केतु में कंफ्यूज मत होना, से अग्नि देखना और राहु से साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट मान रही हूँ, लेकिन तत्व बदल जाते हैं। राहु क्या है, तत्व है, क्योंकि राहु वाले माइंड से बात करते हैं, ये हो गया वो हो गया, माइंड माइंड लगेगा। चंद्रमा की दिशा वायव्य कोण, चंद्रमा से ही लगाइए कि उसका तत्व है और केतु का तत्व अग्नि है। ठीक, अब मैं राशियों की डायरेक्शन आपको बता देती हूँ। डायरेक्शन 159 राशि, मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि। दिशाएं पूर्व और तत्व और राशियां अब हम आ गई वृषभ, कन्या और मकर। कौन सी डायरेक्शन आ गई हमारी, दिशा, और इनका तत्व कौन बना, पृथ्वी। और अब हमारी राशियां आ गई मिथुन, कुंभ, पश्चिम दिशा, तत्व कौन सा बना, वायु तत्व। हमारी अब राशियां बन गई कर्क, वृश्चिक, मीन, तत्व बना जल और इनकी डायरेक्शन बनी उत्तर। देखो बोलते हैं कुंडली में पहचान करनी चाहिए, राशि ग्रह कहाँ ले जाने हैं, कैसे डायरेक्शन चेंज, छोटी छोटी चीजों से कैसे चेंज कर सकते हैं। मैं एक चीज मैं आपको बोलना चाहूंगी, जैसे देखिए
होगा यतो नाम ततो गुण, जैसा नाम वैसा गुण। हम अपने घर का नाम रखते हैं कुछ, नाम कैसे डिसाइड करेंगे? नाम लेटर हेड के नाम अनुसार जैसे हम कुंडली मिलाते हैं ऐसे अपने घर का नाम रख ले तो सारे वास्तु दोष खत्म। ने उसको अपने घर का क्या बना दिया? हिस्सेदार। उससे कह दी भाई तू ले ले अपना डिपार्टमेंट अपने घर पे। आप अपना घर बिगाड़ते हो, कहीं भी सो जाते हो, किसी भी डायरेक्शन में कोई वैल्यू रखती है? बताइए, कभी सोफे पे भी सो जाओगे, क्यों? आप फिर वैल्यू करते हो कि भाई जहाँ बेड पड़ा है वहीं सोना है। सारे दोष खत्म हो जाते हैं अगर आप डे मनाते हैं साल में एक बार, घर का नाम रखते हैं। वो मैं अपने कोर्स में जो आज अपना एनरोल करवाएंगे उनको ये पर्सनल बना के दूंगी लेटर, नाम करूंगी। आपने देखा होगा फिल्म एक्ट्रेस थे ना घरों के, अमिताभ बच्चन। बताइए, चलो क्यूरीज बताइए आप इसका। कौन बताएगा? जो बताएगा उसका भी बताऊंगी नाम का। बताइए उनके घर का नाम क्या है? शाहरुख खान का नाम क्या है? मन्नत मन्नत। है ना, अरे वाह, शाहरुख अरे खान वाह। मन्नत। जी मैडम, अब ये बताइए शत्रुघ्न सिन्हा के घर का ऐसे ही वो क्यों रख, आप ये बताए वो क्यों रख रहे हैं अपने घर को, नाम क्यों दे रहे हैं, वैल्यू क्यों कर रहे हैं घर की? सारे वास्तु दोष कहते हैं एक रेमेडी खत्म। ठीक है, से उसमें लिखा है शास्त्र में, मैं वो भी बताऊंगी। वास्तु से रिलेटेड बुक पढ़ना चाहते हैं तो मैं वो भी बताऊंगी। ठीक है, क्या है? रामायण। ठीक है, अच्छा अब हम आते हैं, एक शॉर्टकट रेमेडी और बताती हूँ। जैसे कि मान लो कि मैडम जी मेरा तो क्या कहा हम, नॉर्थ में किचन है, कल शायद किसी ने, और किचन होना चाहिए साउथ में। तो मैंने उनसे बताया कि नॉर्थ किचन को उस किचन के हमने हमने क्या लगा दिया? मिरर। हम जब मिरर में अपना वाला हाथ हम ये दिखता उसमें ये वाला है, समझ पा रहे हो आप? तो हमने ऑटोमेटिकली किचन को कहाँ पहुंचा दिया? साउथ में, सिर्फ एक रेमेडी से, मिरर लगा के। लेकिन आप सोचो मिरर आप ऐसे ही लगा दो, उसमें एक मिरर का साइज होगा आपके, मंगल कौन सी राशि में बैठा है तो इसका फिर मंगल का शेप, ऐसे ही नहीं आप कोई भी शेप का मिरर लगा दो, दे देते। मंगल की शेप हम कहते हैं ना, चौकोर चांदी का टुकड़ा अपनी जेब में रखना, तो मंगल की शेप, तो वो मैं आपके अपने कोर्स में आपको बताऊंगी, सभी प्लेनेट की बताऊंगी कौन सी डायरेक्शन में सिर्फ मिरर लगा के आप चीज दोषास कम कर सकते हैं। ठीक है, थोड़े से कुंडली में कैसे मिलेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। कहेंगे कि जैसे कि देखो पता चलेगा से बनाते हो आप। ठीक है, कैसे नेशंस बनाते हो? शनि को हम क्या कहते हैं? कूड़ा। राहु को स्मेल। ठीक है, कूड़े में स्मेल आ रही है तो हमने कॉम्बिनेशन राहु। ठीक है, अच्छा मुख्य द्वार से यदि आपका दिखे, मुख्य द्वार को हम क्या कहते हैं? राहु। और बेडरूम शुक्र, मुख्य द्वार से बेडरूम दिख रहा है, शुक्र राहु होगा, तो मैं क्या करूंगी? बाहर एक कर्टेन डलवा देंगे, खत्म। राहु राहु इम्पैक्ट नहीं कर रहा, और शुक्र राहु युति से क्या इम्पैक्ट पड़, बताइए भाई। थोड़ा सा कहते हैं लोग, मेल की कुंडली में शुक्र राहु हो तो लोग डर जाते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल होंगे, एक्स्ट्रा ये होगा, ऐसा नहीं। शुक्र राहु मीन्स शुक्र उसकी पत्नी है तो उसकी थोड़ा सा हॉट टॉक करेगी, ट्रोलिंग होंगी, राइट?
और शुक्र राहु कॉम्बिनेशन फीमेल चार्ट में है तो उसकी हेल्थ इम्पैक्ट, उसको कैसे करेक्ट करना है मैंने आपको बता दिया। कुंडली देखकर आप घर का वास्तु बता सकते हैं कि आपके घर में ये चीज होगी, यहाँ होगी। शनि राहु वाले मैंने आपको बता दिया क्या होगा, उनके घर में कूड़ा इकट्ठा हो ही जाएगा समहाउ, उस कूड़े में समहाउ बदबू हो ही जाएगी। जिनकी कुंडली में शुक्र राहु, तो हम क्या कहेंगे, ये चीज का ध्यान रखें, टाइम टू टाइम कूड़ा आप क्लीन करते रहें, साफ सुथरा रखें, ठीक है। अब आपको ये कहा गया है कि ब्रह्म स्थान, ब्रह्मा जी क्या करते हैं, क्रिएटिविटी, क्रिएटर। कहेंगे भाई हमें बच्चा नहीं हो रहा, बच्चे होने में समस्या हो रही है, तो कहीं ना कहीं आपका ब्रह्म स्थान डिस्टर्ब है। ब्रह्म स्थान ज्यादातर खुला होना चाहिए और वो खुला नहीं है। बाई चांस कुछ किसी ने भाई कुछ कर लिया है वहां पे, जैसे अभी ये कह रहे थे समरसीवर ही बना लिया है तो नाभि बिगड़ गई, नाभि से पूरा पाचन तंत्र बिगड़ जाता है। कहते हैं नाभि बिगड़ गई, मेरी तो नाभि हिल गई, ठीक है। कहीं भी कोई क्रैक आ, आपने बेड में क्रैक आ गया, शुक्र राहु डाल दिया। चेयर में क्रैक आ गया, चेयर शनि कहते हैं। लेग पैर होता है, पैर टूट गया, शनि केतु। कहीं भी कोई भी क्रैक आ गया तो वो हो गया राहु या शनि ऑटोमेटिकली आ, उसको कैसे वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। पैसा फंसना, कोई हमेशा कहेगा फंस रहा है, आप बता दो नॉर्थ खराब है, कुबेर की दिशा है, नोट ठीक करवा दो, पैसा निकल आएगा कहीं से भी आप, ठीक है। नॉर्थ खराब है, बुध की दिशा है, बुध से क्या देखते हैं, बच्चे, बच्चे आपकी नहीं सुनेंगे, बच्चे सुनेंगे। कहते मेरा तो बच्चा सुनता ही नहीं है, कहना ही नहीं मानता। आजकल 90% पेरेंट्स ये कहेंगे बच्चा नहीं मान रहा, जाके नॉर्थ ठीक कर लो अपना। कैसे ठीक करना है अपने कोर्स में बताएंगे, ठीक है। और कुछ पूछना चाहते हो, मैं तो बोलती चली जाऊंगी, मेरे पास तो इतना बड़ा टॉपिक है ये, बताइए। आपको आज बोनस अपॉर्चुनिटी मैंने यही दी है, मैं आपके हॉरोस्कोप के अनुसार या नाम राशि के अनुसार आपके घर का नाम बताऊंगी क्या रखना है, ठीक है। जो आज एनरोल करवाएंगे और हमारे कोर्स में क्या क्या फैसिलिटी, क्या क्या टॉपिक्स क्लियर होंगे वो मैम बताएंगे आपको, ठीक है। रजनी जी मैम, मैम आप कर, जी एक क्वेश्चन था, अपना नक्षत्र कैसे देखते हैं हम? सर नक्षत्र देखो, चंद्रमा जिस राशि में बैठा है उसके अकॉर्डिंग नक्षत्र बनता है आपका, ठीक है। जी हाँ जी, हाँ, मतलब कि वो राशि का नक्षत्र बस। राशि देखो, चंद्रमा जिस राशि में होंगे उस राशि में 9 नक्षत्र बनेंगे, उन नक्षत्र में कौन से पद में आपका चंद्रमा, ये आपको कोर्स में बताएंगे ना सर। मैं नक्षत्र नहीं सिखा रही हूँ, लेकिन नक्षत्र से कैसे देखते हैं वो मैं बताऊंगी आपको, ठीक है। एक राशि में 9 नक्षत्र मिलेंगे, 9 उसके 9 पदार्थ मिलेंगे और नक्षत्र मिलेंगे 2.25, ठीक है। जी जी तो उन 2.25 नक्षत्र में से कौन सा आपका नक्षत्र है, उसका कौन सा पद है, उस पद के अकॉर्डिंग कौन सा लेटर बनेगा, बड़ी कैलकुलेशन है। इसी के मैं 51 से और 11,000 रुपए ले लेती हूँ नाम रखना घर का। और मैं आपको ये आज बोनस अपॉर्चुनिटी या बोनस दे रही हूँ कि भाई आपके घर का नाम लेटर में डिसाइड करूंगी और पूरा नाम आप बताओगे कि मैडम ये रख लें, वो भी मैं करेक्ट करूंगी। क्योंकि कई बार हम क्या करते हैं सर, अजय सर जैसे कि नाम बताइए 3-4 मुझे कुछ भी आप। कोई नाम? हाँ चलो मैं बताती हूँ, आप अरुण, बताइए। अरुण, ठीक है। और विदिशा, विदिशा, और अ, मैं आपको बताती हूँ, वसुंधरा। मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। जैसे दिव्या नाम, दिव्या जी है ना, दिव्या का एक्सपेंट, मैडम दिव्या नाम में वा लेटर के साथ केतु डाल दिया आपने, कट कर दिया। उस प्लेनेट की
नहीं मिलेगी। नाम कहते हैं ना नबिकाना तत्तो नाम जतो गुण, जैसा नाम वैसा गुण। ऑटोमेटिक लेटर वो आ गई, क्या आ गई, नेगेटिविटी उसका कम आया, मतलब क्या कम आया, ब्लेसिंग्स। हमेशा अपने बच्चों के नाम लेटर फुल रखिए, घर का फुल नेम वो वैल्यू करता है, यानी कि किसी चीज की हमें फुल्ली ब्लेस्ड कर रहा है, ठीक है। मैंने भी कहा ना चीज में भी कहा ना राहु केतु डाल दिए, मैं सिर्फ नाम से प्रेडिक्शन कर देती तो बा लेटर की ब्लेसिंग्स कम हो गई। बा लेटर को मैं शुक्र का भी मानती हूँ, चंद्रमा का, चंद्र केतु या शुक्र केतु ऑटोमेटिकली मैडम की हॉरोस्कोप में घर में आ गया। मैम मेरी मैडम हॉरोस्कोप है, है हॉरोस्कोप में है मैम। दिव्या अब ये मैम रेमेडी बता दो, मुझे बहुत परेशान हूँ सच में। मैडम कोर्स ले लीजिए, रेमेडी तो मैडम 5100 में बताती हूँ मैं, आप फीस नहीं अफोर्ड कर पाओगे, कोर्स में आप चीजें ऐसी मिल जाएंगी, क्योंकि ज्योति मैम ने मुझे बुलाया है तो ये जो कहेंगे वो मैं करूंगी, ठीक है। रेमेडी ऐसे ही नहीं, रेमेडी देखो आप समझो चीजों को ना, तो आप ऑटोमेटिकली देख लो। आप पता है क्या करोगे, आप चिप्स खाओगे, पहले चिप्स को पहले ब्रेक करोगे तो खाओगे, बहुत से वो ये डाल देते ना वो, और खाना हमेशा प्लेट में या एक बाइट छोड़ोगे, छोड़ने की आदत खाओगे। खाना तो नहीं मैं, मतलब खाना तो मैंने नहीं। जो बताया ना, फिर वो बाइट तोड़ना, मुंह में जैसे टुकड़ा भी खाया तो बहुत से कट करके खोल ले आते हैं बाहर, कुछ ऐसी होगी हैबिट आपकी। मैंने कहा ना चिप्स खाओगे तो बहुत से एक तो डायरेक्ट खाना होता है, एक ब्रेक करके खाना होता है, हर छोटी से छोटी चीज को भी पहले ब्रेक करो, फिर लाओ चीजों में ब्रेक मान जाओ। नहीं ये बात मान ली मैंने, चिप्स वगैरह खाती तो ब्रेक करती हूँ तभी मैं खाती हूँ, लेकिन खाना नहीं मतलब छोड़ती। कोई भी चीज खाने, मैंने बताया चीजें बताई, देखो बहुत चीजों के पैरामीटर्स होते हैं, बहुत चीजों के कहते हैं वेरिएशन होते हैं, हर किसी में वही क्वालिटी नहीं मिलेगी। अब आपके में मान लो आपने यस कह दिया, दूसरा आदमी कहेगा मैडम सेम दिव्या नाम का है मेरे से भी, तुम तो ये कहोगी, नहीं उसके वेरिएशन निकालूंगी। मैंने कहा फिर आप ये करते होगे, करेगा कुछ ना कुछ उस प्लान रिलेटेड डिपेंड करता है आपके होरोस्कोप पे, आपके नाम पे, आपके वास्तु पे। आप तो मेरे को अभी आके कल कह दो कि सारी दिव्याओं को क्या होगी चंद्र केतु है, नहीं ना मैम, वो मैं एक्सप्लेन करूंगी क्या है, शुक्र केतु है, चंद्र केतु है, ये कौन सा कारक तत्व आप उसका कैची कर दिया आपने, खुद आप बताइए मैडम। नमस्कार जी, नमस्कार, नमस्कार मैम, बताइए जी। और किसी की मैम क्वेरी हो? हाँ जी, नीलम मैम फीस बताएं, फीस मैडम ने कम लोगों के लिए कोई बात नहीं, नाम तो न्यूमरोलॉजी से भी रखते, हाँ न्यूमरोलॉजी से भी नाम रखते हैं मैम, हाँ रखते हैं। वास्तु भी होता है और न्यूमरो वास्तु भी होता है। हाँ जी मैम। तो बनने मैम का बताएं, नहीं 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 भाई सबका नहीं बताऊंगी, मैंने एक बता दिया, सबका कोर्स में जरूर आपका नाम का मैं एक्सप्लेनेशन कर दूंगी, ये मैं आपको लेकिन उनका नाम का एक्सप्लेनेशन करूंगी जो आज रजिस्ट्रेशन करवाएंगे मैडम। होता है बिग कैलकुलेशन होती है, सिर्फ आप 20 मिनट बात करनी पड़ेगी, वो आप समझिए प्लीज। मैम मैंने मैं एनरोल सबको कर नहीं लिया कराना है ऑलरेडी। मैम, आप तो उस दिन ही कर लिया था, आपको तो हाँ आप तो मैम आप तो आरती मैम मगर स्टार्ट होगी तो आपका ही करेंगे सबसे पहले। और ठीक है, आज थैंक यू। आपका आज वाला बोनस आपको ये मिलेगा आरती मैम, आपके नाम की ऑप्शन बता दो, ठीक, ध्यान रखना है थैंक कि यू। आपको ये ध्यान रखना है कि मैम आपने ये बोला था, क्योंकि ठीक है। मैडम मेरे पास 16 का नहीं कर पाऊँ, हम्म समझिए चीजों को ना, हम्म, क्योंकि बिग कैलकुलेशन है, बिग प्रोसेस है, मुझे पूरा एक दिन लगेगा, जो आप नाम निकाल के दूंगी ना मैं आपको, हाँ आपके जी, घर का नाम, ठीक है, हाँ जी, हाँ और जी। आपको नक्षत्र वगैरह का नॉलेज होगा तो मैं कैसे निकालते हैं वो भी हो गया। बेनिफिट, वो क्यों, क्योंकि आप थैंक फर्स्ट यू। स्टूडेंट है,
हाँ, थैंक यू ठीक है मैम। सो मच। हाँ ओके, जी, गॉड ब्लेस यू, टेक थैंक केयर। हाँ जी जी, और बताइए और किसका। क्वेरी हो? वंदना जी, आपकी कोई क्वेरी? वंदना मैम। वन है मैडम, बता दे। वन है, आपने ना की लेटर हाफ कर दी, जुपिटर वंदना केतु मैम, बना दिया। वंदना। वंदना नाम है, वंदना, वंदना। वंदना का भी यही हुआ, ना लेटर हाफ कर दिया, जुपिटर आपने आधा कर दिया। या तो पढ़ाई कोर्स में एडमिशन लोगी, आधा कर पाओगी, ठीक है। या पढ़ाई में जरूर एक बार ब्रेक आना। दूसरा, बच्चों से, अरे छोड़ो मैडम, मैं ज्यादा नहीं बोल रही। अभी तक आया नहीं है, अभी तक वो 12 क्लास थैंक में है, गॉड। 12 नहीं में नहीं, नहीं। नहीं बच्चों का मैं कुछ और कह रही थी, वो मैं बाद में बताऊंगी। मैं पढ़ाई आपका, जैसे आपको छोड़ का कमिटमेंट भी देता है, गुरु जो है कमिटमेंट भी देता है। आप कहोगे मैं 100%, आप समहाउ नहीं कर पाए। बुध देखो कौन सी फिंगर पॉइंट की, अभी गुरु बच्चे की, गुरु 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 इंडेक्स गुरु गुरु जुपिटर, और ना लेटर इंडेक्स। ये देखो, कॉन्फिडेंस से किसी को ये करते हैं, ठीक है। और ये नहीं पता 3 फिंगर अपनी तरफ कर रहे हैं, और जिसको ये कर दिया नहीं। इसको करने के लिए कॉन्फिडेंस आना चाहिए मैडम। अगर आपने आपको पिटवा देगी। क्यों? इसी को पहले पकड़ के ऐसे किया जाए, यही उंगली हिलती है। नहीं तो उनका जुपिटर स्ट्रांग होता है। अगर जुपिटर कमजोर है यही तो उंगली। मैम ज्ञान मुद्रा इसी से बनेगी। मैं आपको, ठीक है। जी जी, मैंने अभी बताइए। सॉरी लेट ज्वाइन किया, बस लास्ट अभी सुना। अरे मैडम, लेट में ही मजा आ गया होगा आपको, टेंशन मत लो। नहीं, मेरे को तो, मैं तो एंजॉय करती हूँ। मैम टाइम क्या रखोगे? टाइम मैम 7 बजे का होगा। बाकी स्टूडेंट से हम पूछ लेंगे, सभी से जिसमें भी कंफर्टेबल होंगे हम उसके अकॉर्डिंग टाइम मतलब डिसाइड कर लेंगे। थैंक यू मैडम, बहुत मैम बढ़िया क्लास चार्जेस था, चार्जेस बहुत क्या मजा है? आया, बहुत मैम एंजॉय चार्जेस किया। क्या है? 825 फीस है मैम इसकी। नॉमिनल फीस रखी है 825 फीस। और मैम 5 डेज का कोर्स है। ये 5 ज्योति, काम नहीं चलने वाला, फीस बढ़ा दो, ज्यादा दिन लगेंगे। ज्योति मैम, आप तो नहीं कहते फीस नहीं, बढ़ा दोगे, आप तो फाइव कहते फीस बढ़ा दोगे। ज्योति मैडम, मैं रियली बोल रही हूँ आपको सबके सामने, आप फीस बढ़ाओ, क्लासेस बढ़ाओ। जी मैम, पढ़ाएंगे नहीं बढ़ाएंगे मैम। नहीं, नहीं नहीं, देखो वास्तु का कोर्स इतना वास्ट है, आप बिलीव नहीं मैं करोगे। वही कह रही वास्तु हूँ, वास्ट कोर्स है, मैं 1 साल तक चला सकती हूँ, ठीक है। वही मैं कह रही हूँ ज्योति तो मैडम, मिनिमम हम 10 इसके डेज फ्रेंड के अकॉर्डिंग बाद में डिसाइड चले जाएंगे, क्वालिटी टेंशन में मत लीजिए। फर्क आना चाहिए, लोग आए, अच्छे लोग आए जो सीखें। जी जी क्या है और सीख के ज्योति, उसका फायदा है। कम आए, फायदा उठाएं। जी 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 जी। ज्योति, कहना मान ले बेटा मेरा। कोई बात नहीं, नेक्स्ट कोर्स में मैम हम कर लेंगे। अभी बच्चों को ज्वाइन कर चुके हैं, काफी बच्चों ने फीस भी पेमेंट कर दी है। अभी मैम हम जो प्रॉमिस करे हैं उसको नहीं ब्रेक कर सकते, अच्छा चलो ठीक है ना मैम। नेक्स्ट से हम इसको नहीं करना मैम, हो ना। अगला नहीं कोर्स मैम, फीस नॉमिनल ही सही है, नॉमिनल फीस है ये। इससे काफी लोग जुड़े रहेंगे, जी मैम जी। जाएंगे। मैम ये हम किसी पेटीएम आप इसमें पेटीएम कर दीजिए। कितना मैम, क्वेश्चन है किन्हीं का। हाँ जी, बोलिए आप, बोलिए। अनम्यूट कीजिए। कि क्या पूरा आप एस्ट्रो वास्तु सिखाओगे, जिसमें कि मतलब हर प्लैनेट से रिलेटेड, नेम्स, फाइनेंस से रिलेटेड, हर जोन से रिलेटेड आप सिखाओगे एस्ट्रो वास्तु? मैम एस्ट्रो वास्तु पूरा सिखाऊंगी, हर जोन से रिलेटेड चीजें, लेकिन इन शॉर्ट, ठीक है। आप समझ पा रही है ना, छोटा कोर्स है, 5 डेज का कोर्स है। खाली एस्ट्रोलॉजी बताने के जो आप सोच रहे हो, आपका बेसिक कवर है, तो मेरे से कुछ भी पूछते चले जाना, फटाफट सारा बता दूंगी मैं। देखो हाँ जी, बताएं। हाँ मैम,
एस्ट्रोलॉजी जिसे पता है उसे तो पता ही, बेसिक तो सारे को पता ही होगा, भाव मैम कुंडली। वही तो मैं अकॉर्डिंग टू द ग्रुप चलूंगी ना मैडम, ये चीज है ना। हाँ, बताइए सारे डायरेक्शन के अकॉर्डिंग एलिमेंट, प्लेनेट और कारकत बता दूंगी, आप अपने आप इधर उधर करके उन्हें एडजस्ट कर लिया करना। और कंपास 5 दिन में सच में कंप्लीट नहीं होगा। मैम वो मैं देख, सच अगर नहीं होता तो हम क्लास बढ़ा देंगे मैम, 1-2 दिन का क्लास कर देंगे मैम, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है मैम हमें। ठीक है मैम। क्योंकि पूरा एस्ट्रो वास्तु कंप्लीट तो अब करना ही पड़ेगा ना मैम को, जब आ जी रहे तो उन्हें तो पूरा कंप्लीट नॉलेज चाहिए ही चाहिए। अब आप जी आधा ने बिल्कुल। आधा कहीं कंपटीशन करावोगे, और हमें भी लगेगा वहां तो ज्यादा सिखा रहे हैं और से मिला, नहीं हम भी नहीं किसी। मैडम, बेफिक्र रहिए। देखिए, हर कोर्स के बाद, बेसिक कोर्स के बाद हम एडवांस कोर्स निकालते हम्म। हैं। ये बेसिक एस्ट्रो वास्तु कोर्स है, आप भी समझिए इन चीजों को। फिर हम इसी का ओके ओके ओके। करेक्ट हाँ, करेक्ट मैडम, करेक्ट, आप बराबर है बोल रहे ना। हैं, ये बेसिक कोर्स है। हाँ जी, हाँ, बेसिक कोर्स के लिए बराबर जो आप फीस कर रहे हैं देखो बराबर है सुनो, मैडम। ठीक है, एडवांस फिर कॉम्प्लेक्स प्लस एडवांस, ठीक है। जी फिर मैम। सबसे सुप्रीम 5 है मैडम, इसके layers हैं। सेकेंड लेयर अब कब जो लाएंगे मैम? डेफिनेटली 1 लेयर का कोर्स, जो जो टॉपिक है वो मैडम आपको बता देंगी, क्लियर कर देंगे, वो मैं सारे कवर करूंगी जो मैडम लिख के देंगे। और मैं मैडम, जो मैडम ने लगाया है हमारा, उसमें भी पोस्टर, सारे मेंशन है। उस पोस्टर, हाँ उस पोस्टर में मैम। पोस्टर में सारे टॉपिक मेंशन है, ठीक है, वो सारे मैं कवर करूंगी। एक बार मैडम आप इनको बता दीजिए, मैम और जब आप कोर्स में एनरोल करवाएं वो के क्या क्या टॉपिक कवर है। वो डेफिनेटली 5 दिन लगे, 50 दिन लगे, वो मैं अपने टॉपिक से जो मैंने रिटर्न दिए हैं, ठीक है। परफेक्ट परफेक्ट। हाँ, मैं कोई डिबेट में नहीं पढ़ रही, आप एडवाइस ना लीजिए चीजों को, जी ठीक है। जी। हाँ, यस मैम, ये बेसिक कोर्स है, फिर ऊपर एडवांस आएगा जिसमें जी मल्टी आ जाएंगे, है ना। सब हाँ कुछ। मैम वास्तु चल रहा है, मोबाइल वास्तु चल रहा है, आप बताइए, है ना। वास्तु है अभी तो आपने, अच्छा फ्लैट वास्तु देखो, आप अपने ज्यादातर लोग क्या कर रहे हैं, जो अपना घर है उसी का कर रहे हैं। लेकिन पहले मैं प्लॉट खरीदूंगा, किस डायरेक्शन में खरीदेंगे, तुम्हारी राशि से वो सूट कर रही है या नहीं, वो भी है। वो पहले सिटी चूज करो, उसकी डायरेक्शन सोच, उसकी नींव कैसे रखी जाती है, नींव खोदी जाती है, सबसे पहले 4 ईंट कहाँ रखेंगे, मुहूर्त कैसे निकाले, मुहूर्त वास्तु। यस। अभी आपको इसकी लेयर्स नहीं मालूम मैडम। अब उन लेयर्स, सारी लेयर्स को आप सोचो, 5 दिन में मैं भी नहीं कर पाऊंगी। 5 दिन में तो 5 दिन तक तो मैडम के लेवल पे आप समझ नहीं पा रहे हो। मैंने लाल बहादुर शास्त्री यूनिवर्सिटी डिग्री कोर्स किया है वास्तु का, पीएचडी होल्डर टीचर पढ़ाते हैं वहां पर। और क्या कहते हैं, वास्तु वर्ड पे ही बोल सकते हैं मैडम। वहाँ लाइब्रेरी है, इतने इतने मोटे मोटे ग्रंथ है सिर्फ वास्तु यस, के। मैं भी गई हूँ वहां पे, मेरा भी कुछ कोर्सेज हुए हैं वहां पे, तो हाँ, मैंने भी वहाँ देखा। लाइब्रेरी में कहते हैं ना, 4 वेद कहाँ से निकल के आया, क्या कौन वास्तु पुरुष है, 4-5 दिन तो उसकी स्टोरी सुनाने में निकाल दूंगी मैडम मैं। बिल्कुल बिल्कुल मगर बिल्कुल आप हाँ। लोग बेसिक का, हम लोग तो पता क्या है, प्लेग्राउंड में ना सीधा उतर के बैटिंग बॉलिंग करना चाहते हैं, वो मैं बैटिंग बॉलिंग सिखा दूंगी, ठीक है। नहीं डायरेक्ट उतरो और करो जी बैटिंग। कर रही हूँ, आप बहुत, नो डाउट, क्योंकि मैं तो 50,000 रुपया देके 3-4 जगह कोर्स किया है मैंने, और मैं तो 4-5 साल से इस वास्तु के ही क्षेत्र में हूँ, और इंडस्ट्री वगैरह अच्छी सारा। बात है मैडम। बट तो आप, मैडम आप ना एक बार टॉपिक देख लीजिए, आपने कितनी भी जगह किया हो आपको डिफरेंट मिलेगा, ये मैं 1000% लिख के दे सकती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल थोड़ा डिफरेंट है मैम, अच्छा भी लगा मुझे, बहुत मैम एक स्मूथ। पॉइंट भी डिफरेंट मिल गया, सोचो से कर रही हो और इतने लोगों से सीखी हो, जहाँ 50,000 से सीख
गया मेरे लिए तो वही बड़ी बात है। छत्र आप सारा चीज इंक्लूड किए हो ना, और हमने वास्तु अलग, वास्तु उसका देवता वास्तु सीखा, उसके बाद इंडस्ट्रीज वास्तु उसी में इंक्लूड था, उसके बाद देवता देवता वास्तु अगर आप मेरे से पढ़ लोगे आप अपने देवता वास्तु भूल जाओगे। अब आप यही तो मैं कह रही हूँ, वास्तु में देवता सिखाए 45 देवता। मैं देवता पे 3-3 दिन बोल सकती हूँ, एक देवता पे तो सोचो 45 देवता गुना 3, 150 क्लासेस निकल जाएंगी मेरी। यस मैम, उसके तो बहुत सारी चीजें हैं ना, तो बहुत सारी चीजें। अब तो वो देवता की पिक्चर्स हो गई, देवता की डायरेक्शन हो गई, देवता के कहते हैं उनका वाहन है, उनका वो समझ रहे हो कितने, कम से कम है। मैं कह रही हूँ। हाँ, चीज लिखवाया एक एक देवता पे मेरे टीचर ने। यस जहाँ यस पढ़ा है। यस तो यस सोचो मैम। हम तो एक्सप्लेन करो ना कोर्स का क्या है कंटेंट। जी मैम एक्सप्लेन कर दीजिए एक बार। नहीं नहीं वो लोया कुछ एक्सप्लेन करिए ना कोर्स का, क्या कोर्स के बारे में और फीस के, उनका हो मैं गया है बता क्या? देती हूँ, हाँ कोई जी। बात नहीं। हम्म। इसमें हम बताएं वास्तु प्रिंसिपल्स क्या है, 8 डायरेक्ट 5 और एम्पलीफाई करना है, ठीक है। और मेन एंट्रेंस का किचन, बेडरूम, टॉयलेट और टेम्पल वास्तु बताएंगे, किस किस डायरेक्शन, बिना तोड़ फोड़ के वास्तु दोषों को, जो मैंने अभी बताया, एक तो नेम से, एक मिरर वगैरह लगा करके, कोई मैं तोड़ फोड़ नहीं करवाऊंगी, सिर्फ चीजें रिप्लेस करवाऊंगी उधर से, ठीक है, प्लेस्ड करवाऊंगी और रिप्लेस्ड करवाऊंगी, ठीक है। दूसरा एस्ट्रो वास्तु एंड 9 प्लेनेट कनेक्शन, इन दोनों का वास्तु और किस तरह से अपनी के आप बैठे बैठे कहोगे तुम्हारे घर में इस डायरेक्शन में ये है, या जो प्लेनेट का कॉम्बिनेशन बन रहा है तो कैसे होगा, वो बेसिक, ठीक है। साइन जोडिक वाई वास्तु टिप्स है, महादशा से भी दिखाऊंगी कि महादशा अगर चेंज हो रही है तरह से चीजें ऑटोमेटिकली आपके यहाँ पे आ जाती है। हमारा यंत्र से, प्लांट से, कलर और क्रिस्टल रेमेडीज, इसके साथ छोटी 1-2 रेमेडी भी दे दूंगी, ठीक है। ये चीजें हैं, ये कोर्स का ओके। ठीक है मैम, आई थिंक सभी की क्वेरी हो गई है, तो ओके, अब हम नमस्कार क्लास सभी को। रियली मैम करते अच्छी हैं। थी, बहुत नॉलेजेबल क्लास थी, जी जी मजा आया। और अभी जो है मैंने, और मेरे साथ मेरे एक फ्रेंड बैठे, उन्होंने भी अभी ज्वाइनिंग के लिए मुझे बोल दिया। अच्छी है, बहुत नॉलेजेबल क्लास रही। बहुत बहुत बढ़िया क्लास रही, ज्वाइन मैंने, मजा आ गया क्लास में। और ये इतना चीज में काफी चीजें नई है, हमने काफी थैंक यू कोर्सेज किए लेकिन चीजें नहीं मिल रही है, बहुत कुछ मिल रहा है। सब में टेक्निक रहती है, सब में कुछ ना कुछ विशेष चीजें मिलती है। जी 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 जी, थैंक यू मैडम। थैंक यू मैम, थैंक यू सर, थैंक यू थैंक मैम, बहुत नॉलेजेबल। जल्दी से शुरू एकदम कीजिए, टाइमिंग मैम देख लीजिएगा 7 या 8 का जो भी रहे, बाकी अच्छा है, ठीक है क्लास सर। बहुत अच्छी। जी मैम। जी 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 सर, थैंक यू। वेडनेसडे से स्टार्ट कर देंगे हम। मैंने जो ग्रुप में डाला है, काफी बच्चों ने ज्वाइन भी किया है, तो मैंने ग्रुप में यही टाइम डाला है। बाकी जैसे और बच्चे आज ज्वाइन करेंगे तो मैं उसके अकॉर्डिंग बच्चों से टाइम डिस्कस करके ग्रुप में देन फिर मैं बता दूंगी, ठीक है सर। जी धन्यवाद। वेडनेसडे से हम ये क्लास स्टार्ट कर देंगे। रजनी मैम बहुत बढ़िया पढ़ाया आपने। ठीक है। मैंने इतना कुछ, रजनी मैम कंगी हाँ जी बहुत सर। अच्छा पढ़ाया आपने। मैंने कितना कुछ सीखा है लाइफ में, लेकिन आपसे पढ़कर सुनकर ऐसा लग रहा है कि मैं भी ज्वाइन कर लूं। बहुत जी बहुत बहुत अच्छा लग रहा रियली है। बहुत ही अच्छा, मैम, मुझे बहुत अच्छा लगा मैम। जबकि मैंने इतने सारे कोर्स करने के बाद भी मुझे आपका कोर्स बिल्कुल डिफरेंट लगा। और ये जो आपने उसमें वो नक्षत्र और उसको जो लगाया ना नेम वाले, वो थोड़े से बिल्कुल और यूनिक हो गए हैं। जो हाउस थैंक यू को मैम। के द्वारा आप डाल रहे हो ना, वो बिल्कुल डिफरेंट, आप मैम आउट ऑफ द बॉक्स बनोगे, ठीक है। जी इट्स जी माई थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक आउट यू ऑफ मैम, थैंक यू थैंक यू। मैम, बहुत बहुत अच्छा लगा बढ़िया क्लास लगा। मैम आपका।
मैम ये कोड आप शेयर करोगे इसका पेमेंट के लिए कैसे अभी हाँ जी बिल्कुल ज्वाइन करना? शेयर करते हूँ। हाँ बहुत बढ़िया क्लास लगा मैम आपका। और थैंक यू थोड़ा मैडम, सा जल्दी से जल्दी ले, बहुत बढ़िया कोर्स है, और भी आगे ऐसे लिखे हो ताकि नॉलेज बढ़ता रहे। जी थैंक यू। सर, बिल्कुल सर। ये मैंने पेटीएम नंबर डाल दिया है सर। 825 इसकी फीस है, और वेडनेसडे से हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। ओके ओके मैम। थैंक यू एवरीवन, थैंक थैंक यू यू वेरी सो मच। मच मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू थैंक यू मैम। थैंक यू नमस्कार सभी। थैंक यू रजनी मैम, थैंक यू जय अजय थैंक सर, यू। जय थैंक श्री यू ऑल, राम थैंक सभी यू को। मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक मैम। यू वेरी थैंक मच यू मैम, थैंक थैंक यू। ये